महाभारत में एक सुंदर कथा दी है कि मृत्यु देवी का जन्म कैसे हुआ। तो सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अनेक जीवों की रचना की, मानसिक रूप से विभिन्न प्राणियों की रचना हुई है और उस समय में उनकी मृत्यु नहीं होती थी। जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु से रहित था, उसकी मृत्यु होती नहीं थी। इसका परिणाम क्या हुआ, आप कहीं से इससे तो हम कहेंगे दुष्परिणाम। इससे क्या हो गया कि पूरी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भर गई। उठने की जगह नहीं, चलने फिरने की जगह नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, जल की व्यवस्था नहीं। तो एक प्रकार से जो सृष्टि में है व्यवधान पड़ गया है। ब्रह्मा जी स्वयं दुखी हो गए कि मैंने क्या किया है, कैसे इनकी मृत्यु होगी, ये तो मेरे पास में कोई उपाय ही नहीं है, मैंने सोचा ही नहीं था। तभी वो खिन्न होकर के उनके आंखों से क्रोध की अग्नि निकली और उस क्रोध की अग्नि में सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। दुखी हो गए, व्यथित हो गए, चिंतातुर हो गए सभी प्राणी। भगवान शिव ने देखा, भोले भंडारी ने देखा, जो कि करुणा के भंडार हैं, अज्ञान को दूर करने वाले हैं। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे महादेव, मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए आप। तो भगवान शिव ने कहा कि हे सृष्टि के पितामह, मेरी आपसे ये एक विनती है कि ये एक जो क्रोध है आपका, इसको आप पहले रोक लीजिए, थामिए इसको। लोगों की मृत्यु होने दीजिए, उन जन्म और मृत्यु के चक्र में उनको पड़ने दीजिए। इससे क्या होगा कि आध्यात्मिक जो उन्नति है उसमें व्यवधान नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनिवार्य है। प्रत्येक जन्म में जीवात्मा जितनी उन्नति करेगा, वो शरीर छोड़ने के बाद में अगले जन्म में फिर आगे को उन्नति और करेगा। एक जो महान योजना है उसमें व्यवधान नहीं डालिए आप। ब्रह्मा जी ने शांत होकर के एक संकल्प किया तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। उनका काले और लाल उनका परिधान था, विशाल काले नेत्र थे, सुंदर उनका रूप था, अनेक प्रकार के आभूषण थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मृत्यु की देवी हो, तुमको इसी वजह से प्रकट किया है। तुम जो अज्ञान में डूबे हैं, जो आत्मज्ञानी हो गए हैं, उनको छोड़ करके तुम सभी की मृत्यु करोगी। ऐसा कहना था तो मृत्यु देवी के आंखों से आंसू निकल गए। वो आंसू ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में धारण कर लिए, संभाल के रख लिया और वो दक्षिण दिशा की ओर देवी निकल गई। वो तप करने लगी। उसके बाद में उन्होंने 15,000 दिव्य वर्ष एक बार तप किया, 20,000 दिव्य वर्ष दूसरी बार तप किया और 20,000 दिव्य वर्ष तीसरी बार फिर तप किया। इसके बीच में ब्रह्मा जी आते थे, कहते थे कि तुम्हें तो मृत्यु करनी ही होगी, जिसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जब अंतिम बार ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम घोर तप क्यों कर रही हो? तुम जो कार्य कर रही हो ये धर्म के अनुकूल है, ये धर्म के आचरण के विरुद्ध नहीं है और देवता भी तुम्हारे कार्य में सहयोग करेंगे। जो तुम्हारे जो आंसू हैं मेरे हाथ में, यही आंसू लोगों के लिए विपदा है, आपदा है, भयानक रोग इत्यादि हैं। ये उनका कारण बनेंगे, ये जो आंसू हैं, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा कार्य आसान हो जाएगा और फिर तुम उनमें पुरुष में पुरुष बन करके, स्त्री में स्त्री बन करके, जो नपुंसक है या और जो हैं उनमें उसी रूप को बन करके तुम उनके भीतर में उनके कर्मों के अनुसार में काम है, क्रोध है, हिंसा है इत्यादि जो आसुरी गुण हैं उनको उत्पन्न करोगी। उनके कर्मों के अनुसार में तुम केवल माध्यम हो। इससे क्या होगा कि वो अपने कर्मों के अनुसार में फिर वो उनकी मृत्यु स्वतः हो जाएगी, तुम एक केवल निमित्त मात्र बन पाओगी। इससे क्या होगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा कार्य बड़ा आसान हो जाएगा।
तो मृत्यु देवी ने कहा ठीक है महादेव, अगर आप पितामह अगर आप ऐसे कहते हैं तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा की ओर सिरधार्य करती हूँ। तब से कथा कहती है कि मृत्यु देवी के माध्यम से अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं उनमें जो आंसू थे मृत्यु देवी के, उसके अनुसार में विभिन्न प्रकार की आपदा या भयानक रोग उत्पन्न होते हैं। और उनके कर्मों के अनुसार में जो अज्ञान के में अभी डूबे हैं जो प्राणी, उनके कर्मों के अनुसार में उनमें अनेक प्रकार के आसुरी गुण उत्पन्न होते हैं, वही उनकी मृत्यु का कारण बनता है। कहने का मतलब है कि मृत्यु एक भयानक या क्रूर नहीं है, इसके पीछे करुणा छिपी है, महान तप छिपा हुआ है। मृत्यु तो एक प्रकार से कि जीवात्मा के लिए अनिवार्य है जब तक वो आत्मज्ञान नहीं पा लेता है। जब ये इस शरीर रूपी जो कपड़ा है जब पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो ये उसको अच्छा नहीं लगता है, इसमें उसकी साधना नहीं हो पाती है, आध्यात्मिकता पूरी नहीं हो पाती है। तो अगले ही शरीर में जब वो जाता है तो उसे नया शरीर मिलता है, तब तक मिलेगा जब तक उसको आत्मज्ञान न हो जाए। और परिवर्तन ये संसार का जो नियम है, इसमें जैसे शीतल वायु बहती ना, वैसे ही मृत्यु आती है शीतल वायु के समान में, जीवात्मा को सुख दे जाती है, उसको गहरी नींद में सुला देती है, जबकि और लोग उसके लिए रोते हैं मोह के कारण में, आसक्ति के कारण में। प्रातःकाल जो पुष्प खिलता है, रात्रि को जो पुष्प खिलता है, पता नहीं लगता कि कब पुष्प खिला, ऐसी मृत्यु भी आती है। ओस की बूंदें जो रात्रि को पत्तियों में इकट्ठा होती है, पता नहीं चलता है, बड़े शांत रूप से ऐसे मृत्यु आती है। तो मृत्यु का जो तात्पर्य है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मृत्यु का होना बहुत आवश्यक है, जब तक कि उसको परम पद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति ही नहीं प्राप्त हो जाए। ओम शांति शांति शांति।